आवाज़ और तस्वीर की दुनिया में रहने वालों, मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। हैव अ नाइस डे। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स, आज हम आठवीं जमात और उसके मैथमेटिक्स की किताब के ऊपर एक्सरसाइज नंबर 6.9 पे पहुंच चुके हैं। और आज हम कोशिश करेंगे कि उसका जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इक्वेशंस द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये हम पहला सवाल हल करने की कोशिश करेंगे। इस सवाल को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब ये बनता है कि हल सेट अददी सिरों को बराबरी के तरीके से मनूब करना है जी आपने। फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ द इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, यानी कि हल सेट मनूब करना है और अददी सिरों की बराबरी के तरीके से। तो आज हम ये पहला क्वेश्चन करेंगे और इस पहले क्वेश्चन की जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका जो हमारे पास इक्वेशन उसने दिया हुआ है वो है 2x 2x जमा 5y बराबर है -1 के, और x -2y बराबर है 4 के। तो ये हमारी वो एक्सरसाइज है और इसको हम आज सॉल्व करने चले हैं। बहुत सारे बच्चों को ये सवाल काफ़ी मुश्किल लगते हैं और ये सवाल है भी मुश्किल। ये इतने आसान क्वेश्चन नहीं है कि आप कहें जी ये बहुत आसान है। इसलिए मैं आपको आपके सामने जो है इस सवाल को हल करने की कोशिश करूँगा और आप देखेंगे कि ये सवाल जो है वो किस तरह हम हल करते हैं। तो हमने क्या किया जी, इसको सवाल को स्टार्ट कर लिया सोल्यूशन इसका जी। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसी रकम को लिखेंगे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -1। तो इसको हम कह लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन 1 है जी। ये हमारी इक्वेशन 1 है। और जो दूसरी है वो है x, और जो दूसरी रकम है वो है x -2y इज इक्वल टू 4 है। और इसको हम कह लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन 2 है जी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 होगी और ये हमारी इक्वेशन 2 होगी, यानी पहली मसावात और दूसरी मसावात इसको हम कह लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसको चेक करेंगे इसकी कोएफिशिएंट्स को। अब आपको पता है कि कोएफिशिएंट ये 2 है और यहाँ पे 1 है, y का 5 है और -2 है। ठीक है, तो अब इसके कोएफिशिएंट जो है, इसके जो अगली सार हैं उसको हम बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको एक ही तरीके से इसके अद्दी सरों को बराबर कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, इक्वेशन जो दूसरी है ना, जो दूसरी इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई बाय 2, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 से कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x -2y इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले तो हमने इसको क्या कर दिया, 2 से ज़रब, और फिर इसको भी 2 से ज़रब कर दिया। जब इसको 2 से ज़रब कर दिया तो ये आपके पास आ गई 2x -4y बराबर 8, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन 3। ठीक है जी, तो इसको हम क्या कह देंगे, इक्वेशन 3। अब हम देखेंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 के जो अद्दी सार हैं वो आपस में बराबर हैं। ये देखें जी, जो इक्वेशन 1 का x का अद्दिसार है 2, और अगर आप देखें इक्वेशन 3 का अद्दिसार x का तो ये भी 2 है।
तो ये दोनों के दिशा बराबर हुए, लिहाजा हम क्या करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जी। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चल के कर लेंगे कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को क्या कर देंगे जी, मनफी करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है जी, 2x प्लस 5y मनफी 1। और हमारे पास इक्वेशन 3 क्या है जी, 2x मनफी 4y इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें से मनफी करेंगे। आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि जब आपने दो इक्वेशंस को मनफी करना है तो इसके साइन आपने क्या कर देने हैं, चेंज कर देने हैं। साइन चेंज करने का मतलब है कि अगर वहां पे पहले से प्लस की अलामत है तो आपने मनफी की कर देनी है, अगर मनफी की अलामत है तो आपने प्लस की कर देनी है। तो यहाँ पे प्लस की अलामत हमने मनफी की, यहाँ पे मनफी की अलामत हमने प्लस की, यहाँ पे प्लस की अलामत हमने मनफी की है जी। तो ये आपस में कैंसलाइज हो जाएंगे और बाकी जो हमारे पास बचेगा वो होगा 9y इज इक्वल टू मनफी 9। ठीक है, तो हम इसको मजीद आगे हल करते हैं कि 9y बराबर मनफी 9 है। तो ये जो 9x है, 9y है, ये इधर ज़रब कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, तकसीम करेगा। उधर जाने का मतलब है कि बराबर के इस तरफ, बराबर के इस तरफ और है, बराबर के उस तरफ और है। तो ये मनफी 9 ओवर मनफी 9, यानी ये 9 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपका y बराबर मनफी 1 आ गया। ठीक है जी, अब आपका जैसे ही y बराबर क्या आ जाता है, मनफी 1 आ जाता है, तो आपने फाइंड आउट करना है y की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये तो जैसे ही हम x मनफी 2y इज इक्वल टू 4, अब हम y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू कितनी है जी, मनफी 1 बराबर 4। तो मनफी मनफी प्लस हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये उधर जाके क्या हो जाएगा, हम छलांग लगाते हैं जी बड़ी, ये मनफी उधर जाए प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, मनफी। तो आपका x बराबर 2 आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, आपका y क्या था, ये था। ठीक है जी, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे लिखेंगे hence solution, HENSE, hence solution, सॉरी कुछ गलत हो गया, hence solution यानी पांच साल सेट क्या हुआ, पहले आपने x का लिख लेना 2, उसके बाद y का लिखना है मनफी 1। तो ये आपका जवाब आ गया जी। तो डियर तलबा, आपने कोशिश करनी है इस क्वेश्चन को नहायत ही समझदारी से आपने कोशिश करनी है। सो अगर आपको मेरा सवाल करना अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट अगले सवाल में।